दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए आज के दिन जस्ट 22 पॉइंट्स ऊपर 0.09% का जंप है। 25,891 यानी 25,900 के आसपास की क्लोजिंग है। 26,104 तक निफ्टी पहुंच गया था और 862 तक भी निफ्टी गिर गया था। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, प्रेशर देखने को मिला। और मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी अगर आपने नोटिस किया होगा तो स्टार्टिंग में मार्केट अच्छा था। देखो नॉर्मली मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर यही होता है कि स्टार्टिंग में मार्केट अच्छा होता है क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर्स बाइंग करते हैं, डीआईस भी बाइंग करते हैं। लेकिन एंड में जैसे ही 45 मिनट हो जाते हैं, 50 मिनट हो जाते हैं, तो उसके आसपास प्रॉफिट बुकिंग आती है, एफ की बिक वाली आती है। तो पिछले 2 ट्रेडिंग डे में आज का दिन भी मिला के हमने देखा कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ऊपर से प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो देखते हैं आगे चल के निफ्टी के टेक्निकल्स में क्या इंडिकेशन है, वापस से क्या निफ्टी नीचे जाने की तैयारी कर रहा है या फिर कुछ हो रहा है, क्योंकि अक्टूबर का मंथ भी है। अगर कुछ बड़ी गिरावट आती है तो फिर चेन रिएक्शन हो सकता है, तो उसको भी चेकआउट करते हैं। निफ्टी बैंक इसने भी कुछ खास नहीं किया, स्टार्टिंग में भी काफ़ी सही करा था। निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब कुछ न्यूट्रल आके बंद हो चुके हैं। स्टॉक्स की संख्या आप देखोगे तो गिरावट वाली संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। सेक्टर्स को भी देख लेते हैं। तो आज के दिन एक ही सेक्टर है जो चमकता हुआ देखने को मिला है, वो है निफ्टी आईटी। सो आईटी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग हुई। ट्रेडिशनल जो आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई, एचसीएल टेक, इस तरह की जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स चले हैं। बाकी कुछ खास देखने को नहीं मिला। गिरावट के अंदर भी आप देखोगे ना तो कुछ खास देखने को नहीं मिला है। तो चलो हम आईटी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि क्यों आईटी कंपनीज के स्टॉक्स आज प्लस में आके बंद हुए। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रीजन है कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है उसको लेकर कुछ खबरें आउट हुई हैं। और खबरों के अंदर दोस्तों ये देखने को मिल रहा है कि जल्द ही ट्रेड डील आपको होती हुई देखने को मिलेगी। और उसके अंदर कुछ अच्छा हो सकता है इंडिया के लिए। उसके अंदर ये कुछ हो सकता है कि 50% का जो टैरिफ है वो 15 से लेकर 16% कट हो सकता है। यानी 15% और 16% कट हो सकता है 50% के अंदर से। सो ये एक अच्छी खबर है और इसको लेकर आप देख सकते हैं रिएक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिला आईटी कंपनीज में। साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इंडिया एक्सपेक्टेड टू अग्री करेगा कि ग्रेजुअली धीरे धीरे करके रिड्यूस करेगा तेल खरीदना रशिया से। यानी काफ़ी कम तेल बाइंग होगी रशिया से। रिलायंस की तरफ से एक नोटिस भी जारी हो चुका है जिसके अंदर कंपनी ने साफ बोला है कि सैंक्शंस लगने की वजह से हम आगे चल के यानी कुछ ही टाइम के अंदर रशिया से काफ़ी कम ऑयल खरीदना शुरू करने वाले हैं। तो यूएस की जो कंडीशन है वो इंडिया मानेगा और इंडिया की जो कंडीशन है वो यूएस मानेगा। तो इसकी वजह से हो सकता है कुछ कट अपने को देखने को मिले, 15 to 16% का कट हो सकता है अपने को देखने को मिल जाए टैरिफ के अंदर। तो अच्छी खबर है, उसकी वजह से निफ्टी ने काफ़ी सही परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आती है। बाकी आईटी कंपनीज ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। साथ में देखिए दोस्तों एक और न्यूज़ है कि इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंसमेंट किया है। अपडेट कुछ ऐसी है कि 18,000 करोड़ का बायबैक प्रोग्राम है। ये लार्जेस्ट है अभी तक का कंपनी की हिस्ट्री के अंदर। यानी इतना बड़ा बायबैक अभी तक कंपनी ने नहीं किया। सो बायबैक जब भी कंपनी करती है ना तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव, क्योंकि कंपनी इस लेवल पे अपने खुद के शेयर्स खरीद रही है। इट मीन्स की वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल है, कंपनी को खुद की कंपनी का जो स्टॉक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इस वजह से इन्वेस्टर्स को भी वो स्टॉक अट्रैक्टिव लगता है और अच्छी बाइंग हो जाती है। सो इन्फोसिस की बात करें तो स्टॉक आपको बताइए अभी काफ़ी नीचे है, काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म किया है। मोस्टली जो बड़ी आईटी कंपनीज है वो इस तरह के पैटर्न के ऊपर चल रही है, अपने सपोर्ट के आसपास है। टीसीएस की बात कर सकते हैं, इन्फोसिस की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ कंपनीज हैं जो अभी अपने सपोर्ट के आसपास है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर टैरिफ कम हो गया, 15 to 16% के साथ में टैरिफ कम हो गया, तो ऑब्वियस आईटी कंपनीज के स्टॉक यहाँ से भी ऊपर जाएंगे। सो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, देखिए आपके पास में चॉइसेस होती हैं। आप ईटीएफ को देख सकते हैं। अगर आपको निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट करना है यानी इंडेक्स के हिसाब से रिटर्न्स चाहिए तो फिर उसके लिए ईटीएफ ले सकते हैं, यानी आईटी का ईटीएफ खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है जिसमें इंडेक्स से अच्छे रिटर्न्स बन जाए, शॉर्ट टर्म में नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का वेट करना पड़ेगा जिसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से बाइंग सेलिंग करता है, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देके चलता हूँ, जैसे आईसीसी प्रू टेक ये फंड है, ठीक है। अब देखोगे आईटी की सिचुएशन कैसी है, अपने सपोर्ट के आसपास है। ईटीएफ भी और जो आईटी कंपनीज है, जो मेजर आईटी कंपनीज है, इन्फोसिस और जो टीसीएस है, उसकी बात कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर निफ्टी आईटी से अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं, निफ्टी म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स कमाने जो आईटी के हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो क्या हमको टीसीएस इस लेवल पे खरीदना अच्छा होगा, इन्फी इस लेवल पे खरीदना अच्छा होगा। तो देखिए मेरे हिसाब से इन लेवल पे भी
अगर आपको बीट करना है इंडेक्स को, फंड्स को, तो इन कंपनी से वो बीट नहीं हो पाएंगे। ये दोनों कंपनीज ऐसी है, मतलब अगर इस लेवल पे इन्वेस्टर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो नेक्स्ट 2 से लेकर 3 साल में चांसेस बिल्कुल जीरो है कि आपको नुकसान होगा। मतलब आपको नुकसान नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट के ऊपर है, वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल है, स्टॉक अपने सपोर्ट यानी वीकली मंथली सपोर्ट के आसपास है। तो यहाँ से नीचे जाना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो 2-3 साल में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आपको बीट करना है तो आपको उन कंपनीज को चूज करना पड़ेगा जिनके प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे सिंगल डिजिट में ग्रोथ आ रही है, लोअर सिंगल डिजिट, तो 2-3 साल में कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ सकती है और कंपनी का स्टॉक भी बढ़ सकता है अर्निंग्स की वजह से। लेकिन जिन कंपनीज में रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, 6% की ग्रोथ, 12% की, 15% की, उन कंपनीज के स्टॉक ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे। तो वैसे में कौन कौन सी कंपनीज हैं, परसिस्टेंट को देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छी अर्निंग्स आ रही है, इस क्वार्टर में भी अच्छी रिजल्ट इसने पब्लिश किए, एक्सपेक्टेशंस को बीट किया, गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी थी, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। कोफोर्ज परसिस्टेंट की तरह परफॉर्म करता है नंबर्स बेसिस में, लेकिन इसके रिजल्ट आना भी बाकी है, तो चेक करते हैं। बाकी ये जो हाई ग्रोथ कंपनीज है, अगर स्टॉक देखना है तो इन कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर्स की ज़्यादा नज़र होगी। आगे देखिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर है डिफेंस को लेकर। इंडेक्स ने कुछ खास नहीं करा, क्लोजिंग बेसिस पे भी आप देखोगे और ओपनिंग भी देखोगे तो कुछ खास नहीं था। ठीक है, निफ्टी इंडिया डिफेंस ये इंडेक्स आप इसमें नोट कर सकते हैं। देखिए न्यूज़ कुछ ऐसी है कि डीएसी एक्सपेक्ट टू अप्रूव, जो भी डील है 80,000 करोड़ के आसपास की डील है, ठीक है, ये टोटल है, इसका अप्रूवल मिल सकता है। ठीक है, तो अप्रूवल मिल सकता है, ये ठीक है, मार्केट को पता था। मार्केट को जैसे ही ये न्यूज़ आती है कि ये प्लान जारी हो चुका है, इतने अमाउंट का पैसा डिफेंस के लिए निकाला जा चुका है, तो मार्केट उसी समय समझ लेता है कि हाँ ये तो अप्रूव होना ही है। जैसे आप देखते हो ना स्प्लिट की न्यूज़ कि एक बोर्ड मीटिंग होगी, उसके अंदर अप्रूवल आएगा, तो अपन ये थोड़ी ना बोलते कि आएगा नहीं आएगा नहीं पता, ऑब्वियस वो आएगा। तो मार्केट को ये सब चीज़ें पहले से पता थी, ये न्यूज़ पहले से ही आउट हो गई थी, तो उसी वजह से कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन डिफेंस की जो कैटेगरी है उसके अंदर अच्छे काम आ रहे हैं, अच्छे अप्रूवल्स मिल रहे हैं, अच्छे ऑर्डर्स आ रहे कंपनीज के पास में, तो उसको भी अगर आपको देखना है तो ऑप्शंस आपके पास में है। इंडेक्स बाय करने का तरीका है ईटीएफ, और इसमें ऐसा फंड नहीं है जिसमें फंड मैनेजर एक्टिवली होके डिफेंस की कंपनीज को बाय सेल करता है, वो कॉपी करेगा इंडेक्स को, तो उसके लिए ईटीएफ है, तो वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। अगर हम इसके प्राइस एक्शन को देखें तो जो निफ्टी डिफेंस का इंडेक्स है उसी के हिसाब से परफॉर्म करा है, ये रेसिस्टेंस बना था, यहीं पे सपोर्ट बना है, और 100 रुपीज़ का अगेन इसमें रेसिस्टेंस देखने को मिलता है, जहां तक ये बढ़ने की कोशिश अभी करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे भी कुछ कंपनीज हैं, कंपनीज के ऊपर नज़र कैसे रख सकते हैं, ब्रेकआउट्स आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि किस कंपनी के पास में कितने ऑर्डर है, उसकी वैल्यूएशन किस तरह की, वो सब चीज़ें आपको चेक करनी है, तो उसके टेक्निकल्स के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। और जब ये कंपनीज के स्टॉक रिवर्स करेगी तो अच्छी ग्रोथ मिलती है। एच एल, मच स्टॉक, इन सभी कंपनीज ने काफ़ी अच्छी कमाई इन्वेस्टर्स की कराई थी, देखते हैं वापस से कुछ तेजी आ पाती है या फिर नहीं। अब देखिए निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी की सिचुएशन आपके सामने है, आज के दिन भी कुछ ऐसा ही माहौल था। 26,100 ये लेवल आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, 26,100 तक निफ्टी पहुंच गया था, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब देखिए यहाँ पे टेक्निकल व्यू को देखें, ऑप्शन चेन जो होती है ना, उसके हिसाब से अगर हम चीज़ों को देखें, मंथली ऑप्शन डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सजेस्ट कर रहा है कि निफ्टी 50 25,500 से लेकर 26,500 की रेंज में रह सकती है शॉर्ट टर्म के अंदर। एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है आगे, जब तक निफ्टी 26,100 के हर्डल को क्लियर नहीं कर देता है। 26,100, और निफ्टी का ऑल टाइम हाई कितना है, निफ्टी का ऑल टाइम हाई है कहीं ना कहीं 26,300। अभी के समय निफ्टी कितना है, निफ्टी है 25,900 के आसपास। तो यहाँ पे मार्केट को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा सा भी कंसोलिडेट कर सकता है। वीकली चार्ट को देखें तो कैंडल आपको दिखाई देगी कि ये बैरिश हैमर कैंडल बन रही है। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं इसको। ये डे चार्ट की सिचुएशन है, और डे चार्ट के अंदर आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक रेसिस्टेंस देखा, वापस से इस रेसिस्टेंस को देखा, ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद में पिछले 2 दिन के अंदर हमने ये देखा कि मार्केट के अंदर ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ऊपर से सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला। ना ही निफ्टी ने इस ब्लू लाइन को तोड़ा, और ना ही निफ्टी ने अपने पिछले लो को तोड़ा।
सो निफ्टी अभी भी मजबूत ही है, टेक्निकली कोई दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिल रही है। आगे देखते हैं कुछ बड़ी कंपनीज के रिजल्ट कैसे आते हैं और उसके हिसाब से निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है। बाकी अभी तक ऐसी कोई भी दिक्कत, चेन रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है आपके लिए। अगर आप सोना चांदी में खरीदारी करना चाहते हैं या फिर अगर आप सोच रहे थे कि यार चांदी बहुत भाग रहा है, उसके अंदर बहुत अच्छी तेजी आ गई, सोना भी काफ़ी तेजी में है, या मैं अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस कर लेता हूँ, हेजिंग कर लेता हूँ गोल्ड खरीद के, तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सिल्वर के अंदर आप देखोगे तो आज 2-3% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले ट्रेडिंग डे के अंदर भी 6-7% के साथ में सिल्वर क्रैश कर गया था, ईटीएफ की बात करूँ, ठीक है। और वैसे भी चांदी के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। अभी आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट आती है, काफ़ी बिकवाली हुई, उसके बाद में बाइंग भी हो गई। इसका मतलब यह है कि पुराने जो प्लेयर्स हैं, जो सिल्वर को खरीद चुके थे ईटीएफ के रूप में, वो अभी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अपने, और जो नए प्लेयर है वो एंट्री कर रहे हैं इस समय मार्केट के अंदर, मतलब सिल्वर के मार्केट के अंदर, ठीक है। गोल्ड को देख लेते हैं तो गोल्ड के अंदर भी आपको वही पैटर्न देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ी गिरावट आती है लेकिन उसके बाद में सडनली बाइंग हो जाती है और ये सस्टेन भी कर जाती है बाइंग, लेकिन स्टिल ये 3-4% के साथ में क्रैश हुआ था। तो बहुत ही कम मौके से मिलते हैं जिसमें गोल्ड और सिल्वर इस तरह से गिरते हैं। सो अभी आप देखोगे तो सिल्वर कितना नीचे है। सिल्वर है, मैं आपको वैसे लिख के बता देता हूँ, 20% के आसपास। कितना नीचे पहुंच गया था? 25%। यहाँ पे अपन ने बातचीत की थी कि 20% कम से कम अगर ये गिरता है, उसके बाद में और गिरता है, तो फिर वो एक्यूमुलेशन इन्वेस्टर करेगा फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि सिल्वर की डिमांड भी बढ़ रही है, शॉर्टेज भी है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आनी भी बहुत ज़रूरी थी। तो वो चीज़, ऐसा नहीं है कि आपको सिल्वर खरीदना है, मैं आपको कोई राय दे रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्टर अपने रिस्क को कम करने के लिए कितना वेट करते हैं। अगर कोई चीज़ गिरती है तो कैसे अपन उसको देख सकते हैं, क्योंकि 20-25% नॉर्मल है सिल्वर के लिए। सिल्वर बहुत रिस्की है, 40 साल का हाई अभी तक सिल्वर ने तोड़ा नहीं है, और सिल्वर जब ऊपर जाता है तो सिल्वर 50% से लेकर 70% भी दोस्तों क्रैश हो चुका है एक टाइम पे, और उसमें फिर अपनी हाई को वापस लगाने के लिए कई साल लग जाते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि अभी ऐसा होगा, लेकिन हाँ, ये एक पॉइंट है जहाँ पे सिल्वर देखा जा सकता है। अब इसमें टेक्निकली हम देखें श्योरिटी के साथ में, तो क्या कर सकते हैं, वही चीज़ है, जितना गिरना है उतना गिरने देना है। उसके बाद में कुछ आपको कैंडल बनती हुई दिखेगी, ग्रीन कैंडल, रिवर्सल्स आएंगे, तब जाके उसको देखना है। या फिर जो भी एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं वो तो इसको अभी एक्यूमुलेट करें, क्योंकि एकदम से नीचे से बाइंग जो एक्यूमुलेट करा है उसी की तरफ से देखने को मिल रही है, जो लॉन्ग टर्म की अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज कर रहा है। गोल्ड को देख लेते हैं। ये थोड़ा स्मार्ट डिसीजन होता है इन्वेस्टर्स का कि सिल्वर और गोल्ड के अंदर से क्या चूज करें। ऑब्वियस है, आप देखोगे रिटर्न्स अच्छे बन गए, सिल्वर ऐसे चलता है वैसे चलता है, तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन स्मार्ट डिसीजन होगा गोल्ड खरीदने का, क्योंकि गोल्ड के अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है सिल्वर के कंपैरिजन में। गोल्ड का जो चार्ट है वो डिसेंट है, गोल्ड अपनी हाई को हर कुछ सालों के अंदर तोड़ता रहता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, और प्लस माइनस के जो मूव्स है वो भी काफ़ी कम देखने को मिलते हैं सिल्वर के कंपैरिजन में, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो गोल्ड 12% तक गिर गया था, लेकिन उसके बाद में आप देखो कितनी शानदार बाइंग इसमें देखने को मिली। हेजिंग करने के लिए गोल्ड यहाँ पे काफ़ी रिस्की था, जैसा कि मैं आपको बता चुका था, लेकिन अगर ये इस प्राइस पे किसी ने खरीदा है तो वो हेजिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा प्राइस है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस गिरावट का फ़ायदा आपने उठाया या फिर नहीं। आगे देखते हैं कमिंग डेज के अंदर गोल्ड और जो सिल्वर है किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बाकी न्यूज़ आप देखोगे तो ये जो क्रैश हुआ है गोल्ड का, ये बिगेस्ट ड्रॉप है सिंस 2013। और क्यों ये प्रेशर में है दोनों के दोनों, गोल्ड एंड सिल्वर, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है प्रॉफिट बुकिंग। इन्वेस्टर्स के पास में अच्छे खासे प्रॉफिट आए थे तो वो लॉक इन करें अपने प्रॉफिट्स को। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी इवेंट होता है जिसके लिए इन्वेस्टर बाय करता है, वो इवेंट जब भी आ जाता है तो उसको प्रॉफिट बुकिंग के रूप में बदला जाता है। तो दिवाली के लिए अच्छी तेजी बनी, और जैसे ही दिवाली आता है अब डिमांड कम हो चुकी है गोल्ड एंड सिल्वर की, सो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सेकंड, आप देखोगे तो जियो पॉलिटिकल टेंशन भी कम हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऐसी एसेट क्लास है जिसके अंदर जैसे ये टेंशन होती है, तो क्या होता है, स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है, तो वहां से लोग पैसे निकाल के उन एसेट के अंदर बाइंग करते हैं जो सेफ है। कौन सी होती है वो होती गोल्ड होती है, सिल्वर होती है। लेकिन अभी आप देखोगे तो कम अनसर्टेनिटी है, ट्रंप की तरफ से थोड़े से चेंज हुआ है, पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इंडिया और जो यूएस के ट्रेड डील उसकी न्यूज़ अच्छी देखने को मिल रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें प्राइस इन ऑलरेडी हो चुकी है, जो बुरा होना था वो प्राइस इन हो चुका है। अब अच्छी खबर सुनने को हो सकता है मिले, क्योंकि ऑल जो भी मार्केट है मतलब उसके अंदर और कुछ बुरा नहीं बचा है। सो ऐसे में एक्विटीज़ के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है, यहाँ पे बिकवाली चल रही है। स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर, डॉलर के प्राइसेस गिरे थे तो गोल्ड के अंदर बाइंग हुई, लेकिन अभी कुछ टाइम से डॉलर की
वैल्यू बढ़ रही है, स्ट्रॉन्गर वापस से होना शुरू कर चुका है, तो गोल्ड एंड सिल्वर इनसे बिकवाली चल रही है। तो देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें प्लस माइनस चलती रहेगी, लेकिन हाँ सिल्वर गोल्ड अगर आपको देखना है गिरावट के अंदर, तो ये अभी थोड़ा सा है। टेक्निकल्स देखते हैं आगे चल के किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बाकी हाँ, अभी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में अच्छे करेक्शंस आए हैं, और जो भी सोच रहे थे ऑल टाइम हाई पर लेने के लिए, वो अभी देखेंगे इनको। अब देखिए कुछ कंपनीज को देखते हैं। आज जस्ट मैं आपको एक ही वीडियो दे पाऊंगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, भाई दूज है, फेस्टिवल है, तो जो भी मतलब कामकाज होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी मेहमान आते हैं, वो सब चीज़ें चलती हैं। सो यहाँ पे देखिए, पहली चीज़ तो Q2 के रिजल्ट इतनी सारी कंपनीज के आज है भी नहीं, कुछ कुछ कंपनीज के हैं। सेकंड आप देखोगे तो कुछ बड़ी न्यूज़ भी नहीं है, ठीक है। तो अपन जो भी न्यूज़ है, एक दो स्टॉक है, उसको चेक कर लेते हैं। सो HUL आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 11 बजे के आसपास का टाइम देखने को मिलेगा, जिसमें कंपनी ने 19 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ठीक है। डेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। पॉइंट क्या है कि इसके रिजल्ट कैसे हैं, उसको चेक कर लेते हैं। तो रिजल्ट है 11 बजे के आसपास आए थे। एस्टिमेट थी मार्जिन की 22.5, 22.86 के मार्जिन इसमें हो चुके हैं, यानी ठीक है। और इसमें रेवेन्यू को भी देख लेते हैं। मतलब जो रिजल्ट है वो इनलाइन है, ये रिएक्शन आपको यहाँ पे बताएगा कि मार्केट के अंदर रिजल्ट आए थे, ओपन था, और कोई स्ट्रांग बाइंग सेलिंग इसमें देखने को नहीं मिली, तो रिजल्ट ओके है। HUL कैसी कंपनी है? HUL देखिए बहुत स्लो है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं। बाकी ठीक है, चलो रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ, रिजल्ट इसके ओके ओके देखने को मिले हैं। आगे चलते हैं। आज के दिन मुथूट फाइनेंस के स्टॉक में गिरावट थी, 2.83% नीचे है क्लोजिंग बेसिस पे। वैसे ज़्यादा गिर गया था, उसके पीछे का रीज़न है कि बैंक्स ने रिड्यूस कर दिया है गोल्ड लोन एक्सपोजर को, क्योंकि प्राइजेस के अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशंस है। इसका मतलब क्या है कि किसी ने गोल्ड जब टॉप पे था तो गोल्ड गिरवी रख के लोन लिया, उस गोल्ड के प्राइजेस को देखते हुए जो उस समय था, तो बैंक ने तो उसको पैसा दे दिया उसकी गोल्ड का प्राइस देख के, लेकिन उसके बाद में गोल्ड का प्राइस गिर गया, तो अल्टीमेटली बैंक का नुकसान है। अगर वो पैसे डूब गए तो कितनी रिकवरी कर देगा बैंक, क्योंकि उसने पैसे तो ज़्यादा ले लिए, लेकिन उसका गोल्ड भी वो जब्त कर लेता है, बेच देता है, तो गोल्ड की वैल्यू तो कम हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइस फ्लक्चुएशन चलता है, आगे जाके गोल्ड के अंदर तो स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, सिल्वर का आइडिया मुझको नहीं है। तो ठीक है, 2-3% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है मार्केट को कि मुथूट फाइनेंस भी ऐसा कुछ कर देगा। लेकिन ठीक है, प्राइस एक्शन भी अच्छा है, प्राइस काफ़ी स्टेबल भी है, ग्रोथ भी इसमें अच्छी है, तो कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। सो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियोस भी आप चेक कर लेना अगर आपने देखे नहीं है तो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।